स्कूल में हम मारपीट? थोड़े से पढ़े लिखे थे, ओके, उसका हमें फायदा होता था और उसका हमें नुकसान भी होता था, तो दोनों ही चीजें थी। हाँ। लेकिन क्या है, हम फादर हमारे बड़े ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी जगह थे, स्टेनोग्राफर थे। ओके, बहुत ही एक मतलब कहना चाहिए कम पैसों वाली जिंदगी जी हम सब लोगों ने, 3 भाई 1 बहन थे, लेकिन फिर भी हम खुश थे। हमसे लोग डरते इसलिए थे कि हम पढ़े लिखे थे, और दूसरी बात क्या था कि हमें एक बात मालूम थी कि अगर हमारे घर पे कोई शिकायत लेके आ गया तो हम पिटेंगे, ओके, हमारे फादर हमें पीटेंगे। राइट, तो इसलिए हम सारा हिसाब पहले बाहर करके आ जाते थे कि तूने हमसे कहा है तो पहले हम तेरे को इतना पीट ही लें कि हम जो पिटे हैं वो कंपैरेटिवली कम हो। हम आगे तब तक अगर आगे बताया हाँ, तो अभी और पड़ेगी अभी फिर। हमें वो हम तेरे को तोड़ फोड़ कर ही आएंगे वापस। तो अभी बख्श रहे हैं। एक बार फिर वैसा हुआ, सिर्फ एक लड़का था, मैंने उसको बहुत मारा। ओह, वो अपने फादर को लेकर के आ गया, मेरे फादर घर पे थे, और मैंने कहा पिटेंगे ही पिटेंगे, अंडरस्टूड है। हाँ, तो मेरे फादर ने मुझे कहा ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा सर मैंने कहा बाबूजी आप मार लेना मेरे को, लेकिन जिसने मुझे गाली दी थी जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। तो पता नहीं क्यों उनको क्लिक कर गया कि मैंने सही बोला है। अच्छा। वाह, तो उन्होंने उस लड़के और उसके फादर से कहा कि आप ये गलत शिकायत लेके आए और अगली बार ऐसी कभी शिकायत लेके मत आना, वाह, क्योंकि अगर गाली दी है तो हाँ, मेरा बेटा मारेगा आपको। वाह, क्या बात है, ये तो तो गलत ये तो बात है। पहली बार हुआ, मैंने कहा ये तो जिंदगी में मजा आ गया। तो उससे वीरू भाई को कोई एनकरेजमेंट तो नहीं मिल गई कहीं भी इसके बाद तो नहीं, फिर जब ठोक देंगे सबको? वो स्थितियां आने नहीं देते थे। ओके, ओके, अच्छा, राइट, चूंकि अक्खड़ थे इसलिए बड़ा मजा आता था। जैसे कि आपने ऐसा, मतलब एक इंटरेस्टिंग सी घटना बता दूं, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं थी और हमारे फादर के पास साइकिल थी, और उन दिनों साइकिल पर भी टैक्स लगता था, आपको मालूम है? नहीं, साइकिल पर टैक्स लगता था, अच्छा, 2 रुपए महीने साइकिल के देने पड़ते थे आपको। और आपके आगे वाले पहिए में एक इतनी बड़ी मथुरा नगर पालिका का एक वो टीन की वो पत्ती लगी रहती थी कि यहाँ इसका ये रजिस्टर्ड है साइकिल। रजिस्टर्ड है, अच्छा, क्या तो उन हुआ? दिनों क्या होता था कि हम जैसे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो किसी लड़की ने अगर हमको अपनी साइकिल पे बिठा लिया, ओहो, लड़की ने? लड़के ने, हाँ, तो हमको लगता था कि इसने हमको ऑबलाइज किया, अब हम इसको ऑबलाइज करेंगे। अच्छा, तो हम सोच लेते थे कि आज से इसकी बहन को कोई नहीं छेड़ेगा। अच्छा। ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती थी, क्योंकि इसने ऐसा हाँ, किया है तो इसने फिर हम ऐसा इसके किया। लिए कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो हम जाके बोल देते थे कि भाई 1 मिनट हेलो, आज से इसकी बहन को कोई नहीं छेड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मैं उस लिस्ट में था, मैंने कभी कोई लड़की नहीं छेड़ी, कभी नहीं छेड़ी, ये कभी ये आपको वीरू भाई जरूरत नहीं पड़ी, मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, आपके मुझे किससे पता है थोड़े वो बहुत। सही है वो, चलो लेकिन मैं मुझको करता हूँ आपसे, आप वो चलाइए, बताइए पहले। वो मैं उस चीज को पसंद नहीं करता था, ओके, किसी को छेड़ना किया। हाँ, आपके अगर हाँ, प्रेम संबंध तो फिर प्रेम संबंध है, हाँ, वो दादागिरी से या किसी और तरीके से और बदतमीजी से नहीं हो जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं सकता। करवा हाँ, अगर सकते। आप प्रेम है तो है, हाँ, नहीं है तो फिर नहीं है। नहीं है, हाँ, तो इस तरीके का शहर था थोड़ा। हर रिलीजियस शहर सिटी जो होती है उसमें थोड़ा सा करप्शन होता है। ओके, जैसे हमारे यहाँ पंडों के नाम का है, पंडित जो होते हैं वो कोई बुरी बात नहीं है, मतलब शहर में क्या, किसी भी शहर में चले जाएंगे, हर ऐसी शहर जहाँ धार्मिक शहर होता है वहाँ एक अलग सी किस्म की एक अलग सा किस्म का, उसको माफिया तो नहीं कहना चाहिए लेकिन माफिया भी कहा जा सकता है, एक किस्म का माफिया, काइंड ऑफ एक रिलीजियस टाइप का माफिया वो वहां पर होता है। और तो शहर में एक तो वो, और छोटे शहर में चूंकि हर आदमी ये चाहता है कि मैं थोड़ा स्टैंड आउट करूं, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पढ़े लिखे हो, कोई ऐसी बात तो हो। अगर कोई भी ऐसी बात नहीं है तो आदमी सोचता है कि मैं गुंडा नुमासा बन जाऊं, हाँ, उसका मुझे फायदा होगा कि मेरी दादागिरी चलती है, इस बात का भी एक फायदा है। तो वो होता था, हाँ, और मैं उसका हिस्सा तो नहीं था, ओके, लेकिन क्या है कि चूंकि मैं थोड़ा पॉपुलर बहुत था, अच्छा, मैं गाता किस था, अच्छा, लिखता था, पेंट करता था, अरे क्या बात है, बहुत सारे काम करता था मैं, और पढ़ा लिखा था। तो लोग, एक अट्रैक्शन था लोगों को कि ये हमारे ग्रुप में होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर शहर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है तो दोनों ही हिस्से चाहते थे कि कि ये हमारे साथ रहे। हाँ, ये लड़का हमारे देखिए पास आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ, ओके, एक ने मेरे को
दो चीजों से बहुत प्यार है, अभी भी है। एक पेन और एक मेरे को कोई अच्छी सी डायरी मिल जाए तो पता अच्छा, नहीं क्यों, आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो। ओके, तो एक गांव वाले लड़के ने बाद में जाकर के वो मिनिस्टर भी बना, यूपी में मिनिस्टर था वो, ओके, उसने एक बार मेरी ऊपर वाली कमीज में से पेन निकाल लिया। ओ, मैंने कहा ये आप, वो गुंडे थे वो, और बहुत बड़े गुंडे थे। मैंने कहा सर ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा सर तो नहीं बोलते थे, अब तो यहाँ पर सर कहने की हाँ, आदत पड़ गई है। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा ये तो तेरे को नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैंने जो उसका बॉस था हाँ, उसको जाके, किशन भाई साहब कहता था मैं उनको, नहीं किशन भाई साहब आज कुछ बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। बोले क्या हो गया? हाँ, मैं उस लड़के का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बाद में जाके वो हाँ, सारे हाँ, 3-4 प्रॉब्लम हो मिनिस्टर बने जाएगी, थे। हाँ, बोले कि भाई वो आज भी कभी भी बन सकते हैं। हाँ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि उसने मेरा पेन निकाल लिया। बोला मैं दिला दूंगा। मैंने कि नहीं, पेन बहुत सारे लोगों के सामने निकाला, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बुलाया और मेरा पेन वापस कर दिया। लेकिन वो मेरे को खुंदक इतनी रही, इतने दिनों तक रही, कि जो दूसरे ग्रुप के लोग थे, वो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, वो दूसरा दल जो था, अच्छा, मैंने उनको बताया कि फलाने फलाने ने मेरी जेब में से भाई साहब पेन निकाल लिया था। उसने कहा चिंता मत कर, जिस दिन मिलेगा उसको अपन ठीक कर देंगे। एक मिलन टॉकीज हुआ करती थी मथुरा में, अब तो बदल गई है। वहां पे पता लगा वो फिल्म देख रहा है। अच्छा, तो ये लोग गए, बालकनी के बाहर एक थोड़ा सा एक फॉयर जो था वहां निकाला, उसको अंडरवियर पहन करके बिठालवा दिया कि अब इंटरवल के बाद से लेके फिल्म के एंड तक तू ऐसे ही बैठा रहेगा। क्या बात है। और जिंदगी में किसी का पेन नहीं निकालेगा। नहीं, उसको ये नहीं बताया कि पेन अच्छा, निकाला, ओके, सिर्फ मेरे को सामने से कहा कि तुम एक बार सामने से गुजर जाना। उसको लगे कि अरे ये तो वीरू ने भी देखा है ना। हाँ, तो इस तरीके वो हर शहर, मेरे शहर की बात नहीं है, ये तो आपके शहर की भी बात होगी। हर छोटे शहर क्या है कि एक अजीब सी खुशबू होती है, एक अपनी कुछ क्वालिटी होती है, वो गुजरती रहती है, चलती रहती है। तो वीरू भाई मुझे बताओ, एक एज होती है, आज की जो एज है ना यंगस्टर की, 8-9 साल में बच्चे बड़े ही स्मार्ट हैं, मतलब सब कुछ पता है, दुनिया की पूरी नॉलेज पता है उनको, सब पता है। बट अगर हम पीछे चले जाएं, अगर हम 20th में चले जाएं, 90th में चले जाएं, 80th में चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो बच्चे ना, मुझे लगता है, क्योंकि मैं क्या समझता हूँ, मुझे क्या लगता है कि आपने भी देखा होगा कि अगर कोई फैमिली, आज की बात करें या पहले की बात करें, अगर कोई एक किसी के घर पे बेटा बेटी पैदा हुए, कोई बच्चा पैदा हुआ है ना, उसके 2 या 3 साल बाद जो नया बच्चा पैदा होता है वो उससे एक्टिव होता है। साल बाद भी नया बच्चा पैदा होता है, वो एक्टिव होता है। गॉड का सिस्टम ऐसा है कि वो जब भी किसी को भेजता है तो नया सॉफ्टवेयर डाल के भेजता है, हर साल सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ऊपर उसका। तो वो मैंने अभी भी देखा है, पहले भी था, बट उस टाइम पे मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी जब था बचपन में तो नहीं था ऐसा कुछ भी, सोशल मीडिया 98 में तो जाके मोबाइल आया है आगे, है ना, 98-99 में, उस टाइम पे कुछ नहीं था। क्वेश्चन ये है वीरू भाई कि उस टाइम का एक 9-10 साल का बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता, बट वो इतना इंटेलिजेंट था, इतना समझदार है कि उसको ये पता है कि उसके फादर ने 40 रुपए किसी से लिए उधार, ठीक है, वो इतना रिस्पॉन्सिबल बच्चा कि काम करा उसने जाके और 20 रुपए उधारी लाके उसकी पापा की उधारी वापस करी। मतलब वो बच्चा था वीरू भाई, वीरेंद्र सक्सेना। मतलब संधू साहब इतने क्या है, मतलब आप बचपन से, मैं सोचता हूँ कि क्या ना कि गुण है ना जो, वो बचपन से दिखने शुरू हो जाते हैं कि क्या बनेगा क्या ये बड़ा हो गया बच्चा। देखिए संधू साहब, उनके बच्चे जो हैं वो आज भी हमारे दोस्त हैं। अच्छा, और उनको भी शायद ये घटना मालूम है। ओके, और वो कंचे खेलते थे, ओके, उस उम्र के दोस्त हैं, हाँ, है ना। कहने को मुझसे वो बड़े हैं, बहुत बड़ी पोजीशन में है, रिटायर्ड हो गए सब, ऑल दिस थिंग्स। हुआ क्या कि मैंने वो जो बताया ना, छोटा शहर क्या सिखाता है। हम फादर जब आते थे ऑफिस से, तब उनकी आंखों को देख करके समझ जाते थे कि इनका आज का दिन कैसा गुजरा है, आज इनसे बात की जा सकती है या नहीं की जा सकती। पहली बात तो फादर से बात करना बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था एक टाइम में, हमेशा। हाँ, फिर भी हमको लगता था कि नहीं, आज थोड़ी सी डिस्टेंस और भी रखनी है, इनके सामने से निकलना भी नहीं है, अच्छा, है ना। क्योंकि
वो एक लिमिटेड पैसे कमाते थे, उसमें घर गुजारते थे, उसमें माँ बाप के झगड़े भी होते थे क्योंकि पैसे नहीं होते थे। हम छोटे थे, हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, लेकिन हम जानते थे कि माँ क्यों परेशान है, हम ये भी जानते थे कि फादर क्यों परेशान है। और मैं घर में सबसे छोटा था, तो चीज़ें मेरे पर थोड़ा सा ज़्यादा गिरती थी। बड़े लोग, बड़े भाई जो था वो जिम्मेदारी थी कुछ लेने की कोशिश करते थे, मैं वो उस तरीके की जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। जैसे कि हमारे फादर ने आकर के ये कर दिया था एक बार, सारी सैलरी लाए, एक ड्रॉर खोली, उसमें सैलरी रख दी। अच्छा बोले बेटा ये महीने भर की मेरी तनख्वाह है, अच्छा जिसको जितने पैसे चाहिए इसमें से ले जाओ, घर पूरा इसमें चलेगा। अच्छा, क्या बात। तो मुझे भी जरूरत पड़ेगी हाँ ऑफिस जाते वक्त, तो मैं इसमें से ले जाऊंगा, और चाहूंगा तो मैं इसमें एक पर्ची लिख के डाल दूंगा कि मैंने आज 5 रुपए इस काम के लिए लिए थे। अच्छा ओके। उसने हम सबको इतना बड़ा बनाया। हमको जो पैसे की जरूरत होती थी, हमको हर वक्त लगता था अब हम घर के फादर हो गए। हाँ इन ए वे, मतलब छोटे मोटे इतना क्या कि क्या आप- माइंड लगाया उन्होंने। कि नहीं नहीं ये ऐसा मत करो यार, ये तो भूख हम जाएंगे, अरे इतने में तो ये हो जाएगा, इतने में तो ये हो जाएगा, इतने में तो ये हो जाएगा, तो ये शुरू हुआ। दूसरा बात, हमारे एक बार चक्की वाला था, एक नाउ ही इज नो मोर, जगदीश चक्की वाला, नीचे चक्की थी, घर में सर आटा नहीं था। कहने को ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। हाँ। और हम एक ऐसी स्थिति में थे, हम किसी से ये भी नहीं कह सकते थे कि हमारे पास पैसे नहीं। तो मैं गया नीचे चक्की वाले के पास। अच्छा मैंने कहा, मामा कहता था मैं उसको, मैंने कहा जगदीश मामा 10 किलो आटा दे दो। उसने कहा नहीं दूंगा, पिछले वाले पैसे भी नहीं आए। ओ मैंने कहा आप आटा दे दो। उनके कनस्तर रखे हुए थे, जो पसे हुए थी ना, हाँ। आगे आगे रख देते थे। मैंने कि आप आटा दे दो, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ। उनके नहीं। मैंने लात मार के उनके 4 कनस्तर नीचे माय बाजार में फेंक दिए। अच्छा वो घबरा गया, उसने इमीडिएटली मेरे घर में वो भेजा। अब वो शिकायत भी नहीं कर सकता था मेरी मदद से, उसने इनडायरेक्टली की। लेकिन अब हो क्या गया, उससे पूरे मोहल्ले में जिसके पास आटा नहीं होता था, वो मुझसे कहता था कि जगदीश से कह दे कि आटा दे। जगदीश भाई यार ये बुला लेंगे तो वीरू भाई आपकी को। बात का जवाब ये दे रहा हूँ कि आप इस तरीके के माहौल से गुजरे हैं हाँ कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। हम एक बड़ी छोटी सी घटना बता रहा हूँ, आप मजेदार घटना है, ये मेरी फिल्म का हिस्सा भी है। किसी एक से मेरा झगड़ा हुआ, वो मुझसे बड़ा था। उसकी मदर और मेरी मदर दोस्त थी, अच्छा तो उसकी मदर को मैं मौसी कहता था। हाँ वो आजकल मेरठ में दिनेश भाई कहते थे उनको। मुझे मालूम था ये मुझे मारेगा, और मुझे मालूम है पिटना पड़ेगा, ये मुझसे बड़ा भी है, हाँ। ये मुझसे 2 साल बड़ा भी है, और बहुत बहुत स्मार्ट था वो। अच्छा तो मैं एक दिन, फादर ने मुझको पैसे दिए, नीचे जाकर दही लेके आओ। अच्छा मैं दही लेके आ रहा था गली में, गली यूं थी हमारी, मेरे हाथ में दही था, और मैंने सामने से देखा कि दिनेश भाई साहब है। अरे मैंने गुरु आज तो होगा। अब तो मजबूरी एक और भी है, लड़ भी नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में दही है। में दही है हाँ। तो आया, आकर के उसने मेरे ऐसे करके गलीबन पकड़ लिया। अच्छा बोला अब बोल। हाँ मैंने कहा देख, आज कुछ मत बोलना क्योंकि मेरे हाथ में दही है। दही है उसने भी थोड़ी देर देखा, बोला जा आज तुझे छोड़ा हाँ क्योंकि तेरे हाथ में दही है। दही क्या बात मतलब है। आप ये नहीं कि मैं ही समझ रहा था, वो भी उस फाइनेंशियल स्टेट को वो भी समझ रहा था समझ रहा था कि सारे एक ही किस्म के लोग थे ना, हाँ कि झगड़ा तो मेरे और तेरे बीच का है ना यार। हाँ तो घर वालों इसमें को दही क्यों आया? दही की गलती क्या है। इसमें हाँ। दही गिर जाएगा तो ये बात फैल जाएगी, मतलब ये घरेलू झगड़ा हो जाएगा। जब आप बात ये सुनाने लगे थे ना, मैं उससे पहले सोच रहा था कि आपने दही वाली मारी होगी कटोरी उसके मुंह पे। अरे सर मेरी हिम्मत नहीं, अरे सर 8 आने का दही किसी के मुंह पे मार दिया जाए, हो नहीं सकता था सर। सही है, बहुत बड़ी सही बात है। थी। तो वो सवाल ये थे कि वो भी समझ रहा था कि सर ये दही है, ये आज नहीं हो सकता, और वो ये भी समझ रहा था कि ये झगड़ा कहीं घरेलू झगड़ों में नहीं बदल जाए। ये हमारे तुम्हारे बीच का इंडिविजुअल झगड़ा है ना, हम इसको निपट लेंगे, आज निकल निपट लेंगे। एक वीरू भाई, एक थोड़ी सी और बात पर्सनली है। आपने ना कहीं पे कहा कि जब वो 40 रुपए जो आपके पापा ने उधार लिए थे फादर साहब ने, आपने उनमें से 20 रुपए जब चुका दिए उनके,
वापस दे दिए। उसके बाद आपके पापा बड़े खुश हुए, इमोशनल भी हुए, और उसके बाद आपकी पापा की जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी ठीक होगी। तो मतलब क्या पहले ठीक नहीं थी, क्या था? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ क्या हुआ। हम्म, पैसे लेने और देने में ही जाता था, अच्छा, ओके। तो मैं ही 40 रुपए लेके आया था। अच्छा, आप ही लेके आए थे, ठीक है। उनमें से 20 रुपए फादर ने भिजवाए थे, वो भी मैं ही दे के आया था। ओके ओके, ठीक है। लेकिन कभी कभी फादर भी चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, फादर और हम बाहर उस पे थे, जब वो निकल रहे थे तो फादर ने निगाह बचाई है। ओके। मैंने अपने फादर की तरफ देखा तो मैं समझ गया कि ये फादर आज, मुझे बड़ा गंदा लगा कि मेरे फादर इस तरीके से कैसे यार। मुझे मालूम थी 20 रुपए रह गए। तो मैंने, एक हमारी एक जानकार थी, मैं पेंट पेंट करता था, अच्छा। तो वो एक टीचर्स ट्रेनिंग होती है ना छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली, हाँ हाँ। तो वो चार्ट बनवाते हैं। तो 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 1 का सिक्का, ऐसा करके वो मैंने बनाए वाला मैंने बनाया। उसके 2 रुपए मिलते थे, तो मैंने करके पैसे कमाए। और मैं एक दिन गया चुपचाप, और मैंने उनसे जाके कहा, मैं उनसे ताऊ जी कहता था, उनकी ताऊ जी ये बाबू जी ने भिजवाए। उन्होंने कहा अच्छा बेटा, खत्म हुई बात। अब क्या हुआ, जब 1 तारीख आई तो फादर को तनख्वाह मिली, हाँ। तो 2 तारीख को फादर उनके पास गए देने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, वैसे तो वीरू दे गया। हाँ। तो मेरे फादर को डाउट हुआ, कहीं वीरू भाई ने कुछ कहीं ना गलत कहीं करा इसने है। चोरी वोरी की है। हाँ। दादी कहाँ से आए इसके पास पैसे। हाँ, इतने पैसे उस टाइम पे, 20 रुपए, आई मीन वेरी बिग अमाउंट। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे, अच्छा उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने किसी और को नहीं नहीं बताया। किया, कि मतलब मेरी इमेज को भी थोड़ा मेंटेन किया। हम्म, कुछ अकेले में पूछा कि ये तुमने वो जैन साहब के पैसे आप दे के आए थे, तुम दे के आए थे? हाँ। कहाँ से दे के आए थे? मैंने उनको सच सच बता दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मैंने चार्ट बनाए थे, हम्म, पैसे तो 30 रुपए कमाए थे मैंने, हाँ 10 रुपए अपने पास रख लिए, 20 रुपए में दिया था जी। उनको। ओके। उनको अब भी डाउट हुआ अच्छा। किसके चार्ट बनाए थे। मैंने बताया कि गीता जी के बनाए थे, और गीता जी ने फिर और लड़कियों से कहा था, उनके भी चार्ट बनाए थे। हाँ तो मेरे फादर ने कुछ नहीं किया, हाँ। थोड़ा सा गैप दे करके चप्पल पहन के गीता के घर चले गए। और उनसे जाके पूछा हाँ कि बेटा तूने चार्ट बनवाए थे उससे? कि हाँ। हाँ। नहीं, उसने बहुत अच्छे बनाता है वो, और उसने बनाए, और मैंने तो और भी तो, तब जा करके उनको अच्छा, तो उन्होंने फिर बड़े खुश हुए, बोले बेटा अब तू बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। जिम्मेवारी। ऐसा ऐसा कई बार होता था, मतलब हमारे कंट्रीब्यूशन को वो समझते थे, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता था उस एज में, किसी का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, पर भाई आप लेकिन बताओ, एक इमोशनल कंट्रीब्यूशन हो सकता है क्या। जो आपने करा उस एज में, बच्चों के तो मतलब जहन में भी नहीं आता, मतलब जो आप कर गए उस टाइम पे। ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत ही बच्चे, शायद बच्चों ने किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन यह कि हमको तो, हमने तो जो सीखा वो किया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हर बच्चा, एक बात थोड़ी सी डाइवर्ट करके कुछ कह रहा हूँ, कोई भी बच्चा एक्टर नहीं होता, और हर बच्चा एक्टर होता है। राइट। जिस दिन वो झूठ बोलना सीख जाता है पूरी ईमानदारी के साथ, उस दिन वो एक्टर हो जाता है। छोटा सा ही बच्चा एक्टर हो जाता है। वहां ने पूछा कहाँ से आ रहे हो, और वो मेरे दोस्त के छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था तो हम अस्पताल गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी कन्विंसिंगली बोला कि बाप कन्विंस्ड हो गए। तो आपने इतना कन्विंसिंगली झूठ बोला। जब आप कन्विंसिंगली झूठ बोलना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत अच्छे एक्टर हो जाते हैं।